हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से एक कविता जिसका शीर्षक है हमारी नाव चली, इस कविता का भावार्थ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले इस कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। हमारी नाव चली कविता के कवि SP खत्री जी हैं। इस कविता का उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बच्चों को यह समझाना। नाव के निर्माण की कहानी उन्हें बताना। बच्चों में खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। मानव सभ्यता विकास के बारे में उन्हें बताना। तो चलिए पहले इस कविता का मूल भाव जान लेते हैं। तो यह कविता नाव कैसे बनी इस पर आधारित है। बच्चों ने खेल खेल में पानी में एक टहनी फेंकी थी जो उसमें डूबी नहीं बल्कि तैरती रही। इसके बाद बच्चों ने अलग अलग आकार के लकड़ी के टुकड़े पानी में फेंके जो तैरते रहे, यहाँ तक कि पेड़ का तना भी पानी में डूबा नहीं। यहीं से नाव बनाने का आधार बना। इसके बाद बड़े बड़े जहाज बने और सभी नदी में तैरे। तो चलिए हम इस कविता का सारांश देखते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी ओर ले जाती। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि आओ भैया मैं तुम्हें एक सुंदर सी कहानी सुनाऊं जो किसी राजा या रानी की नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है। कवि कहते हैं कि उन छोटी छोटी नावों को देखो जो पानी पर तैरती हैं और हमें सैर कराती हैं। पानी पर खेलती हुई ये नावें हमें सभी ओर ले जाती हैं। कविता की अगली पंक्तियां। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि हमारे कुछ पूर्वज नदी के किनारे रहा करते थे। वे कंदमूल और फल खाकर तथा इन नदियों का साफ पानी पीकर जिंदा रहते थे। अब जरा सोचो, जब नाव नहीं थी तब हमारे पूर्वज लंबी और गहरी नदियां कैसे पार करते होंगे, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कैसे पहुंचते होंगे। कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ। लड़के खेला करते थे नित बैठे नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। हुआ अचंबा सबको बेहद टहनी जरा न डूबी। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि बच्चे हर रोज नदी के किनारे बैठकर खेलते। कुछ बच्चे तो नदी पार कर लेते पर कुछ न तैर सकने के कारण नदी के किनारे बैठे रहते। तभी अचानक एक दिन एक लड़के ने खेल खेल में पानी में पेड़ की टहनी फेंकी। सबको हैरानी हुई कि वह टहनी पानी में डूबी नहीं। कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ। इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी, लड़के सब हो गए इकट्ठे करने का खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें पीपल हो या ताड़। वे सब के सब रहते तैरते बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि टहनी लहरों के साथ इधर उधर होती रही लेकिन डूबी नहीं। अब सब बच्चे खेल खेल में पीपल या ताड़ के पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं पानी में फेंकने लगे। उन्हें तैरता देखकर बच्चे खुशी से अपने आप पर काबू नहीं रख सके। कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ। पानी पर क्या तैर सकेगी
मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि बच्चों ने यह जानने के लिए कि क्या भारी मोटी लकड़ी भी पानी पर तैर सकेगी, यह जानने के लिए पेड़ का तना काटने की तैयारी की गई। पेड़ का वह बड़ा तना पानी पर तैरता रहा। इसके बाद बड़े तने का गट्ठर तैराया गया। इस घटना के बाद छोटी बड़ी नावें बनने लगीं। कविता की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ, पानी से क्यों डर लगता, विजय हुई थी भारी, सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा। चले वीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा, अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता। बनती कैसी ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पानी से हम क्यों डरे, इस पर हमने जीत हासिल कर ली है। नाव बनाने को कवि ने मनुष्य की भारी जीत कहा है, क्योंकि इससे नदियों और समुद्रों पर यात्रा संभव हो पाई। इसी को आधार बनाकर समुद्र पर बड़े बड़े जहाज तैराकर मानव ने समुद्र को जीत लिया। अगर वह छोटा लड़का खेल खेल में टहनी को नदी में न फेंकता तो कैसे बड़ी बड़ी नावें और जहाज बनकर पानी पर तैर पाते। उस छोटे लड़के ने पानी पर विजय पाने का रास्ता खोज निकाला और इससे संपूर्ण मानव जाति का विकास संभव हो सका। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।